वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य और काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग फिर से ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। यानी कि बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, ना तो मैं कोई ट्रेडिंग कर पा रहा था। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना अगला प्रोसेस कि कैसे हम लोग का ट्रेडिंग अब चलेगा। हालाँकि जो हमने पीछे 60,000 का चैलेंज लिया हुआ था, उसमें जो हमने टारगेट रखा था 5% का हम लोग आरओआई अचीव करेंगे, उसमें हम लोग का 5% का आरओआई अचीव नहीं हुआ, लेकिन 5% का लॉसेस ज़रूर हुए हैं, ठीक है? उसको उसको मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन अभी फरवरी 2026 स्टार्ट हो चुका है और अभी इसमें हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं, कैसे कौन से स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्या प्रॉफ़िट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो सब भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ बता दें आप लोगों को, ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत ही जल्दबाज़ी में अगर आप हैं कि पैसा बहुत कमा लेंगे या फिर रैंडमली कहीं भी ट्रेड कर लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि रैंडमली मैंने एक ट्रेड करा था, बीच में कोई प्लान नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, बस ऐसे ही चार्ट वगैरह भी नहीं देखा, बस ऐसे प्राइस देखा, बस ऐसे ही सोचा कि 2 4 500 कमा लेंगे, बस ऐसे ही इंटर कर गया, जंप कर गया और उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए थे, ठीक है? तो ऐसे आप ना मत करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे करने से पैसे ही लॉस होंगे, पैसे ही जाएँगे, प्रॉफ़िट नहीं बनेगा। तो पूरे प्रॉपर रूप से इस माइंड को रिलैक्स करके ट्रेडिंग सेटअप बैठ के एनालिसिस करके ही ट्रेड लेना है। तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं, अभी मैं कौन-सा ट्रेड लिया हूँ, कौन-सा मेरा ट्रेड चल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है ना? और मेरा टारगेट रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस जो है अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, जॉब में काफ़ी व्यस्त होने की वजह से या फिर घर पे छुट्टी मनाने की वजह से कोई वीडियो वगैरह नहीं लेके आ पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोज़ लेके आएँ। थोड़ा-सा लेट होगा क्योंकि काफ़ी शेड्यूल बिज़ी हो चुका है ड्यूटी वगैरह का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं अपने, देखते हैं सेटअप पे कौन-सा ट्रेड हम लोग का अभी चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 मिनट का ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन पे यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे टारगेट है हम लोग का, यहाँ पे ऊपर में स्टॉप लॉस है, ठीक है? बट अभी मैं आपको बता दूँ कि निफ्टी में या फिर ऑप्शन में मैं डायरेक्टली कहीं भी बाई नहीं कर, मतलब कि सिर्फ पुट बाई कर लेना, फिर कॉल बाई कर लेना, ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे करने से मार्केट में लॉस ही होने वाले हैं। तो इसमें सब कुछ हम स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे। अभी देखो तो मैं स्ट्रेटेजी यहाँ पे दोस्तों बना ही रहा था। अभी देखो तो मैं प्लान कर रहा था यहाँ पे 24,800 का सी सेल एंड 26,100 का सी बाई करने के लिए मैं प्लान बना था। यानी हेजिंग टाइप का या फिर बियर कॉल स्प्लिट मैं प्लान कर रहा था करने के लिए। ठीक है, कि मुझे लॉस प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा था। बट उसके लिए कैपिटल जो है ना, मुझे 50,000 के अराउंड चाहिए होता है। बट उतना कैपिटल अपने पास है नहीं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर पाएँगे निफ्टी वगैरह में। इस वजह से हम लोग निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं कर पा रहे। बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि हमारे एंट्री पॉइंट पे दोबारा आए, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिलेगा निफ्टी में, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगा कि मैंने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, ठीक है? उसके बाद अभी कौन-सा मुझे ट्रेड चल रहा है, तो उस पे थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने एक सीजी पावर में मैंने ट्रेंड लाइन पे ही प्लान किया हुआ है। आप देखो तो ये 10 मिनट का ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है? ये ब्रेक डाउन के कैंडल पे मैंने ना ट्रेड लिया हुआ है और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे प्राइस जब से मैं ये ट्रेड लिया हूँ ना, तो अगर मैं देखूँ तो करीब ये हम लोग का 9:25 या मैं 10 साढ़े 9 बजे के आसपास का मैं ट्रेड प्लान किया हूँ। बट अभी बज रहे हैं 11, पूरा इसी में अभी फँसा हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है। एक ट्रेड में मेरा पैसा फँस गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं या तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या तो फिर टारगेट का प्लान है। अब देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है, हमें इसमें टारगेट वगैरह होता है कि नहीं होता। बट अभी फ़ोकस कर रहे हैं थोड़ा-सा निफ्टी वगैरह पे भी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी हमारा इस एंट्री पॉइंट पे आता है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ एंट्री लेंगे। तो अभी हम लोग का चलते हैं थोड़ा-सा पोर्टफोलियो पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे आपको पोजीशन वगैरह में भी आते हैं, पोजीशन पोर्टफोलियो वगैरह में यहाँ पे आके देखते हैं। तो अभी हम लोग का ये जो ट्रेड चला है सीजी पावर वाला, है ना? मैं इसमें 24 क्वांटिटी सेल किया हुआ है। अभी हम लोग का 25 रुपीज़ इस तरह से ही प्रॉफिट चल रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि मोमेंट ही नहीं वैसा हो रहा है, तो पूरा साइडवेज ही है।
ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें हम लोग का क्या होता है, या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस से बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? बहुत कंट्रोल करके ही रहेंगे। बस एक ट्रेड और करेंगे, कुछ मिल गया निफ्टी में तो यहाँ पे आ रहा है, और मेरा भी निफ्टी में व्यू पॉइंट बेयरिश ही है, ठीक है? नहीं मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर जाए भी, अभी इधर ही पूरा साइडवेज रहे या फिर नीचे आ जाए, ठीक है? तो उस तरह का हमारा स्ट्रेटेजी है। अब देखते हैं कि एंट्री मिलता है तो यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है? अब नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी डे जो है ट्रेडिंग डे क्लोज हो चुका है, ठीक है? अभी देखते हैं कि हम लोग का क्या आज का रहा है पीएनएल और मार्केट किस तरह से बिहेव किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें निफ्टी में तो पूरा रेंज में ही रह गया, यहाँ पे कुछ विशेष नहीं हुआ, ठीक है? अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे साइडवेज ही रह गया, ना तो हमारे एंट्री पे ही आया ना तो टारगेट पे आया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो ट्रेड चला था सीजी पावर में, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन पे जो प्लान किया हुआ था कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, पूरा दिन साइडवेज रहा और अंत में ऐसे ऊपर करते करते यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस देखिए फिर नीचे आ गया, तो हमने स्टॉप लॉस पे एग्जिट करा है। हमने और भी बहुत सारे प्लान कर रहे थे, मैं सर्च कर रहा था ट्रेड, बट मुझे कुछ अच्छा मिला ही नहीं। और मार्केट का कंडीशन ऐसा है ना, आज की डेट में अगर देखा जाए तो करीब एक सप्ताह से मार्केट ठीक ठाक चल भी नहीं रहा है ना? अगर पूरा एनालिसिस करें तो पूरा साइडवेज टाइप का ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना? ना तो लॉन्ग में प्रॉफिट हो पा रहा है ना तो शॉर्ट में प्रॉफिट हो पा रहा है। तो मार्केट का कुछ कंडीशन ही ठीक नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करना ठीक नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आते हैं तो हमने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था 288 रुपीज़ का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो मेरा रिस्क होता है पर ट्रेड, यानी कि 300 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड में, और उसमें अगर मेरा टारगेट होता है तो मैं 600 रुपये का टारगेट बुक करता हूँ, यानी कि 1:2 का, यानी कि या बोल सकते हैं या 2:1 बोल सकते हैं, ठीक है? इतने का मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि इतना मुझे बुक करना है, बट उतना नहीं आया, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। तो स्टॉप लॉस आज हम लोगों ने बुक करा है, एक ही ट्रेड करा है, कोई अच्छा ट्रेड मिला भी नहीं। तो ये डिसिप्लिन में भी स्टॉप लॉस होते हैं, डिसिप्लिन में भी लॉस होते हैं। कितना भी कुछ कर लो मार्केट में, कितना भी डिसिप्लिन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मार्केट में लॉस होना तय है, ठीक है? तो ये मत सोच के आना कभी मार्केट में कि बस जाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं। अगर थोड़ा सा अनडिसिप्लिन हुए तो लॉस ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा अगर आप डिसिप्लिन हो तो प्रॉफिट थोड़ा कम होंगे, ठीक है? ये मान के चलना है। तो बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।